रायवंड के एक गोदाम में चोरी से रोकने पर बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड असगर के अंधे कत्ल की कहानी, जिसे पहले गला घोंटकर मारा गया और फिर उसकी लाश पानी से भरे ड्रम में डाल दी गई। असगर ने चोरों को ऐसी क्या बात कही कि उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया, और कत्ल का मुअम्मा कैसे हल हुआ, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। 3295/22 मुकदमा नंबर जो कि दर्ज हुआ थाना रायवंड सिटी में। असगर नामी चौकीदार, उम्र है 70 से 75 साल, अपने फराइज को सरअंजाम दे रहा था कि डाकू आए और आकर कबाड़ की दुकान को, गोदाम को लूटना चाहा। चौकीदार ने जब मना किया तो उसको मारकर उसकी लाश को ड्रम के अंदर, पानी के अंदर डबो दिया और फरार हो गई। ये एक ब्लाइंड मर्डर है। इसको कैसे ट्रेस किया गया, ये सब आपको दिखाते हैं। टोटल 5 ये मुल्जिमान है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे एक शख्स को मारा और फिर उसकी लाश को पानी के ड्रम में उल्टा करके फेंक दिया अपने सबूत को मिटाने के लिए। कौन है आप लोगों में से मरकजी मुल्जिम, कौन है? किसने गला दबाया था? आपने दबाया, बताएं जी क्या हुआ था? जब ये भाई अंदर गया, अंदर जब इसके बाद ये भाई गया, उसके बाद मैं गया हूँ। जब देखा कि इसने कहाँ से अंदर गए थे? दरवाजे से। दरवाजा खुला था? नहीं, ऊपर से गए थे। क्या चोरी करने गए थे? लोहा, गार्डर वगैरह और सरिया वगैरह पड़ा हुआ था, कचरा वगैरह लोहे का, यही चोरी करने गए थे। लोड शोड कर लिया था? जी कर लिया था। तो जब आखिरी गार्डर रहेगा तो वो नीचे गिर गया। वो भाई से आवाज़ आ गई तो बाबा खड़ा हो गया। बाबा ने बोला, इमरान मैंने तुझे सयान लिया, तुम पकोड़े वाले का आदमी है। इसलिए वो इतनी बात करते करते हमने उससे माफ़ी मांगी, बाबा जी हमें गलती होगी, माफ़ी कर दो। कहता नहीं, सुबह खा जाएगा, वही बात आपसे करेगा। फिर मैंने साफा उसके सीने पे पाया, पर लेकिन वो गले पे डल गया। जब गले पे डल गया, इन भाइयों ने फिर साथ खींच के ड्रम के पास ले गया। ये भाई मेरा जब ड्रम के पास ले गया तो वो उसने पकड़ा, ड्रम ला के नज़दीक किया। किसने पकड़ा? इस भाई ने। तो वो भाई ने ड्रम नज़दीक लाया, ड्रम नज़दीक ला के इस भाई ने टांगे पकड़ी, उसके पीछे से ड्रम में दबा दी। इसी दौरान ही गला उसका दबा के मार दिया उसको। ये ड्रम लेकर आया था? अच्छा, आप ड्रम लाए थे? ड्रम कौन लाया? कहाँ से लाए थे? उधर ही पड़ा हुआ था। आपके ज़हन में कैसे अचानक आ गया कि ड्रम ले आओ और इसको छुपा दो इसमें? नहीं, हमने ये थोड़ी कहा भी ड्रम छुपा दें। हमने तो अपनी सुध-बुध नहीं रही उस टाइम कि भाई ने सीने में उसको डाला है, बांध देते हैं, वो गले में आ गया, फिर एक और उसको बाल दे दिया भी सीने में है। हमारा बाबे के साथ हाथापाई होना शुरू हो गया। बाबे के हाथ में छड़ी थी, छड़ी से हमको मारने लगा तो मेरे हाथ में सरिया आ गया, और कुछ नहीं मुझे नज़र आया, अंधेरा था। तो मैंने फिर अपना बचाव किया, उसको फिर कुछ लगे हैं चोटें पाँव, चौकीदार को पाँव पे लगी हैं, कुछ छठी हाथ में है और वो चलता ऐसे था। जब उसने ऐसे किया ना, मैंने आपको सयान लिया है, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। मैंने बोला, बाबा आपको अल्लाह नबी का रसूल का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे 10-20 किलो लोहा लेके जाने दो, मैं आज मरा हुआ हूँ, मैं पोडरी आदमी हूँ, मैं टीके लगाता हूँ, मैं मर जाऊँगा। मैंने बोला नहीं जाने दूंगा बाहर आज। फिर भाई ने कहा, तुमने चबल क्यों मार रहे हो, ये बाहर चला जाएगा, शोर डाल देगा, इसको बांध देते हैं। भाई ने साफा डाला है, लेकिन वो साफा सीने पे नहीं बैठा, वो गले पे चला गया। हमने कोई जानबूझ के नहीं कत्ल किया। हम आपका क्या किरदार है भाई? मैं गार्डर नीचे के ये पकड़ा रहे थे, लोड करवाए हैं मैंने बस। ये तीनों अंदर बड़े हैं, ये तीनों लड़के, मैं बाहर ही खड़ा रहा हूँ। फिर रोड़ा बन गया, फिर रोड़ा बनते हमने फिर उस तरह निकलने ही करी है, बाहर को भाग गए हैं। फिर कहाँ भागे आप पांचों? कहाँ भागे इतने दिन? इतने ढुलते फिरते रहे बस। कहाँ पे? जमीन पे ही? कहाँ पे? कभी नशा लेने चले जाते थे, कभी फिर घर आ जाते थे। कसूर कौन भागा था आप लोगों में से? आप भागे थे? जी कसूर भागे नहीं, इधर ही बस बोतलें वगैरह चूकते रहे। अभी यही पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? पुलिस ने पकड़ा खुरपे चक से, जिधर से हम पाउडर लेते थे। क्या कर रहे थे वहाँ पे? हम पाउडर पी रहे थे, टीके लगा रहे थे, उधर पुलिस ने पकड़ा मुझे। आपने लाश को ड्रम में डाला? लातों से ये नहीं मुझे पता है, जिंदा है मर गए, टांगों से पकड़ा पाँव के पास, तो वो ड्रम के दबाया था ना साफे के साथ इस भाई ने,
तो ऐसे मैंने पीछे से लाते हैं, ये नहीं मुझे पता उसके अंदर पानी है नहीं है। फिर मैं ऐसे ड्रम के अंदर उसको करके तो उधर से गेट से निकलना शायद। लाश को ड्रम के अंदर आपने डाला, फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद भाग गए कहाँ भाग गए? बाहर की तरफ, गेट के ऊपर से ना बाहर की तरफ। जो सामान उस दिन वहाँ से लोड किया था चुराने की नीयत से, वो क्या था? वो लिए स्क्रैप वगैरह था, लोहे के पाइप थे और गार्डर। वो चोरी करने में कामयाब हो गए या छोड़ गए? छोड़ गए उधर। क्यों छोड़ गए? वो जब चाबी नहीं है, गेट के अंदर से ताला लगा हुआ था, चाबी नहीं है, चाबी बाबे के पास है, तो बस कितनी उम्र थी चौकीदार की? बुजुर्ग आदमी था, इसको बोला भी है ये वालद की उम्र का है, साफा नीचे छोड़ो, इसको छोड़ो, भागो इधर से। ये तीनों से भाग जाएंगे, वो बैसाखी के साथ टूटता है, तो क्या हम मुंडे कुंडे भाग सकते हैं? छोड़ दो साफा। इसने नहीं छोड़ा? छोड़ा है। आपने पुलिस को फोन कर देना था। अगर आपकी नीयत बदल ही गई थी मौके पे कि मैंने कत्ल नहीं करना, तो आप पुलिस को बुला लेते। जी फोन पर नहीं है, पोड्री आदमी है तो वो फोन। पोड्री आदमी चोरी कर सकता है, फोन नहीं कर सकता? बैल नहीं। पहले कितनी वारदातें की हैं? पहले वारदातें ये छोटे मोटे की थी, किसी की टार। कितनी की हैं? छोटी बड़ी की बात नहीं हो रही, कितनी की हैं? ये 2-3 कत्ल कितने की हैं? कत्ल कोई नहीं। मुल्जिमान की सारी कहानी आपने सुनी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कमर साजिद साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, कैसे इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया और कहां से इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, ये सब आपको उन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं। कमर साहब बताइए, एक ब्लाइंड मर्डर, उसको आपने ट्रेस किया, कॉल कैसे मौसूल हुई, कहानी स्टार्ट कहां से हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 जुलाई 2022 का तकरीबन रात कोई 1 बजे का टाइम था जब 15 पे कॉल मौसूल होती है कि एक जो बुज़ुर्ग चौकीदार है मोहम्मद असगर, जो कि यहाँ चौकीदारा करता था और बेसिकली ये रहने वाला था भावल नगर चिश्तियाँ का, कि उसको किसी नामालूम अफराद ने जो है ना वो कत्ल करके तो उसकी लाश जो है वो पानी के ड्रम में डुबो दी है। इसी इत्तला पे तमाम जो सीनियर अफसरान हैं वो मौके पे आए। मौके पे आने के बाद जो जाए वकूआ है उसका मुलाहिज़ा किया। मुलाहिज़ा करके जो तमाम जो एविडेंसेस थे, PFSO को बुलवाया, फोरेंसिक वालों को बुलाया, लैब वालों को बुला के जितनी भी मान्यूटली इसका वो हम कर सकते थे जाए वकूआ का मुलाहिज़ा वो किया। तो बज़ाहिर ये जो एक ब्लाइंड मर्डर नज़र आता था, इस पे जो सीनियर अफसरान हैं, CCPO साहब, DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन लाहौर और SP साहब सदर इन्वेस्टिगेशन ने ASP साहब की सरबराही में टीमें तश्कील दी, जिन्होंने अपने जदीद खतूत पर इस्तवार होकर इसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाया और इसके लिए CFCT के कैमरा जात से मदद ली गई। इसके अलावा गिरदो नवाहा में जो मशकूक अफराद थे उन पर रेड वगैरह करवाए गए। इन द मीनवाइल जो ये जो मुतवफ़ी था इसके लवाहकीन को इतला करके इसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया और इसकी तदफीन के लिए इसकी लाश जो है इसके वर्सा को हवाले कर दी गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना ये जो ब्लाइंड मर्डर, शुरू में जो ब्लाइंड मर्डर था और उसकी FIR जो है 3295/2022 जो है वो 302 के जुर्म के तहत दर्ज हो गई थी। तो जब मुल्ज़मान को हमने काफ़ी इसमें मुल्ज़मान जो है तो उनको इंटरोगेशन की गई, उनकी हिदायत मतलब सीनियर अफसरान की हिदायत थी कि चूँकि ब्लाइंड मर्डर है इसको फ़ौरी तौर पे तरजीही बुनियादों पे इसका जो है ना वो इसको हल किया जाए। तो ये 5 मुल्ज़मान जो जिनको अब गिरफ़्तार किया गया, तो ये मुल्ज़मान जो है ये बेसिकली मंशियात इस्तेमाल करने वाले नशई हैं और पहले भी साहब का रिकॉर्ड याफ्ता हैं। तो जब इनसे इनका इंटरोगेशन की गई, मुखबर की इतला पे इनको गिरफ़्तार किया गया। जब इनकी इंटरोगेशन की गई तो पता चला कि ये वारदात की नीयत से वो उस जो गोदाम है वहाँ पे ये दाखिल हुए। जब ये अब सामान वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म का जो सामान था वो जब लोड कर रहे थे तो आवाज़ पैदा हो गई, जिससे वो चौकीदार जो मोहम्मद असगर नामी है वो वहाँ उसकी आँख खुल गई। जब आँख खुल गई तो उसने इनको कहा कि तुम कौन हो, ख़बरदार यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगा और मैंने तुमको पहचान लिया है। तो इस पे उन्होंने उसको तशद्दुद करके उसका गला दबा के उसको मौत के घाट उतार दिया और फिर इसका डाइवर्शन चेंज करने के लिए इसकी जो लाश है वो ड्रम में डबो दी कि ये पता चले कि इसकी किसी के साथ रंजिश थी या दुश्मनी थी। जबकि
जो अब तक की जो इंटरोगेशन है उसमें ये साबित हुआ है कि ये वारदात, और उन्होंने मुलजमान ने ये इंकशाफ भी कर लिया है कि अब तक की जो तफ्तीश है उसमें ये वारदात की नीयत से दाखिल हुए थे, और जब आगे से मज़ामत हुई तो उन्होंने इसको मौत के घाट उतार दिया। कमर साजिद साहब, ये बताइएगा कि जाए वकुआ जिसका आपने भी जिक्र किया कि ड्रम के अंदर इसकी लाश को पानी के ड्रम में फेंक दिया गया ताकि सबूत जो हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा छुपाया जा सके, न छोड़ा जाए, वो ड्रम उसी जगह पर मौजूद था जहाँ पर वारदात की थी या कुछ हटके था? जी बिल्कुल, ये असल में इसमें ऐसा हुआ कि चूँकि बड़ी ईद के दिन थे, बड़ी ईद से 1-2 दिन पहले का वक़ूआ है, तो इसमें वहाँ मवेशी भी बंधे हुए थे। एक जानवर कुर्बानी के जानवर जो थे वो भी वहाँ पे बंधे हुए थे, तो उनके भी जो है वो जो ज़ंजीरें होती हैं जो वो भी खुली हुई थी, और जब ये लाश को उन्होंने तशद्दुद करके और इसको ड्रम में डाला तो, और इसके अलावा इसका मोबाइल और पर्स भी वहीं पे मौजूद था, यानी उसी जगह पर था, उसी जगह पे मौजूद था। और ये कोई बड़ी एक टेक्निकल बड़ी कम्प्लिकेटेड सी जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन थी, क्योंकि इसमें हर लिहाज से ये साबित होता था कि अगर वारदात होती तो ये जानवर यहाँ से गायब होते या उसका मोबाइल पर्स गायब होता, अगर दुश्मनी होती तो फिर इसको जो है ना वो और तरीके से भी मार। वारदात के दौरान क्या क्या कुछ लूटा था? इसमें अब जो इंटरोगेशन हुई है उसमें पता चला है कि जो मरने वाला है उसके मोबाइल और 4000 रुपये जो ये ले गए थे, जो उन्होंने दौरान तफ्तीश भी बताया। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।